नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट में। शुरू कर लेते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। पूरे अपने नंबर काउंट करना कितने बनते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि वर्णमाला से क्वेश्चन गलत होते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ठीक है, व्यंजन पूछा है जो हमारा संघर्षी है, जिसे उष्ण संघर्षी बोलते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा क्या है, संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, टोटल संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखना टोटल 4 होते हैं। इससे अलग जो होते हैं आपके श और स, और ये है हमारे कौन से व्यंजन है, ये हमारे संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद जो हमारा है इसे और अन्य किस नाम से जानते हैं हम, तो याद रखना इसे हंसपद भी बोलते हैं। हंसपद किसे बोलते हैं, है को बोलते हैं। इससे अलग ये हमारा काकल्य ध्वनि भी होता है। और बात कर लेते हैं अघोष सघोष के आधार पर जो हमारा है होता है, ये क्या होता है आपका सघोष होता है। ठीक है, जबकि अन्य जो ये तीनों से है हमारे संघर्षी जो होते हैं, ये क्या हुआ हमारे सभी अघोष है। क्लियर है, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी इसी से बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण व्यंजन नहीं है, अर्थात कौन सा उष्ण संघर्षी व्यंजन नहीं है। उष्ण संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 होती है जो हमारे दिए गए हैं। उष्ण संघर्षी है, ये भी उष्ण संघर्षी है, और ये भी उष्ण संघर्षी है। जो हमारा ग है ये उष्ण संघर्षी नहीं होता, ये जो है हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है, कंठ वर्ग में आता है। क्लियर है, तो उष्ण संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 4, और जो चौथा हो जाएगा हमारा है हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था, है को हम हंसपद भी कहते हैं, काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, और ये हमारा सघोष होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारे उष्ण संघर्षी है, इनके उच्चारण के आधार पर। जो उच्चारण के आधार पर, अगर उच्चारण के आधार पर बात करते हैं, जो स होता हमारा ये तालु होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो स होता है संस्कृत वाला, इसे हम मूर्धा बोलते हैं। और जो हमारा हिंदी वाला स है ये हमारा दंत होता है, जबकि है हमारा क्या होता है स्वयंत्र होता है। क्लियर है, तो दोनों क्वेश्चन जो थे ये हमारे उष्ण संघर्षी से बने हुए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने टोटल सही से समझे होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। खट्टा विशेषण की संख्या क्या होगी, अर्थात खट्टा जो विशेषण बना है ये हमारा किस संख्या से बना हुआ है। तो याद रखना ये हमारा खटास जो हमारी भाववाचक संज्ञा है उससे बना है खट्टा विशेषण। ठीक है, तो खट्टा विशेषण किससे बना है, खटास से बना है, जो कि हमारा भाववाचक संज्ञा थी। क्लियर है, याद रखना। संज्ञा के बारे में आपको पता होगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगर विकारत्व के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे जाए तो विकारत्व के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लिंग, वचन और कारक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। दिया गया है हमारा कौन सा है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बहुत आसान है, अकर्मक सकर्मक क्रिया अब आप पहचानने लगे होंगे। जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा अकर्मक क्रिया है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, अकर्मक अर्थात बिना कर्म के, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5वां जो हमारा दिया गया है, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द में क्या होगा, अर्थात इसमें जो दिया गया है क्या क्रिया विशेषण है, क्या संकेतवाचक सर्वनाम है, क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या गुणवाचक सर्वनाम है। तो गुणवाचक तो सर्वनाम कुछ होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होना ही नहीं है। आपको याद रखना है जो करेगा सो भरेगा। ये जो शब्द होते हैं जो सो, या जैसे, या जितना उतना, जब तब, अर्थात जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं ये एक दूसरे में क्या दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं, अर्थात ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। सही है, याद रखना। सर्वनाम के बारे में आपको पता होगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जबकि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 6 होती है। और सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में कारक के हमारे कितने भेद होते हैं, याद रखना 7 भेद होते हैं। कौन सा कारक हमारा शामिल नहीं किया जाता,
तो लास्ट वाला जो होता है संबोधन कारक हमारा सर्वनाम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ये जो बातें बोली है आप याद रखना, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण बताना है। बहुत आसान है, क्वांटिटी की बात की गई है अर्थात परिमाण की बात की गई है, नापतोल की बात की गई है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण होगा, तो याद रखना परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो पता है आपको विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सदा सच बोलना चाहिए, ये क्या है हमारा, तो ये तो हम एक बात कर रहे हैं सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य होगा, सदा सच बोलना चाहिए, यह हमारी इच्छा है अर्थात ये इच्छावाचक हो जाएगा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, पेड़ से फल गिर गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा, अर्थात अलग अलग हो जाने में कौन सा कारक होता है, तो ये याद रखना पेड़ से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, अपादान कारक हो जाएगा, अर्थात अलग अलग हो जाना, अलग होने का भाव किसमें होता है, अपादान कारक में। उसके बाद बात कर लेते हैं कारक, कारक के कितने भेद होते हैं, याद रखना कारक के 8 भेद होते हैं। कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं, कारक को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारे कारक होते हैं सब अभिकारी होते हैं, और कारक कार्य क्या करते हैं, तो याद रखना संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं, ये कारक की परिभाषा है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कारक के बारे में। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे किशोरीदास वाजपेयी, इनके आधार पर कारकों के कितने भेद होते हैं, तो इनके आधार पर कारकों के 6 भेद माने गए हैं। क्लियर है। जो पहला कारक होता है अर्थात कर्ता कारक, और जो लास्ट होता है हमारा संबोधन कारक, किशोरीदास वाजपेयी उन्हें कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, याद रखना कारक के बारे में। इसमें जो दिया गया पेड़ से फल गिरा या पत्ता गिरा, या अलग हो जाने का भाव अपादान कारक होता है। सही है। जबकि जो हमारा करण कारक होता है इसमें एक साधन का बोध होता है, तो याद रखना साधन का बोध किसमें होता है, करण कारक में होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट संबंध में जोड़ने वाली चीजें आ जाती हैं। उसके बाद संबोधन में जो आता है हमारा लास्ट वाला होता है, चौंकने वाली बातें हो जाती है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, धनवान का स्त्रीलिंग रूप बताना है। ठीक है, लिंग से क्वेश्चन है। लिंग की जो पहचान होती है किस शब्द से होती है, संज्ञा से होती है, और लिंग हमारे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो धनवान का स्त्रीलिंग रूप जो होगा ये होगा हमारा धनवती, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से आगत या विदेशज या विदेशी शब्द कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द का चयन कीजिए, तो याद रखना सरकार और सरदार, सरकार और सरदार दोनों हमारे कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो याद रखना ये दोनों सरकार और सरदार हमारे फारसी भाषा के शब्द है, अर्थात ये विदेशज है, अर्थात ये आगत है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 11वां क्वेश्चन दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको विशेषण और सर्वनाम से हिस्सा आते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। पहला दिया गया है तुमसा, जैसा, आपसी या धार्मिक, इसमें जो अलग है वो आपको याद रखना है। ये जो हमारा धार्मिक शब्द है ये आपको याद रखना है, ये संज्ञा से बना विशेषण है। जबकि अन्य जो दिए गए हैं तुमसा, जैसा और आपसी, ये सब हमारे सर्वनाम से बने
विशेषण है। ठीक है, आप जो डायरेक्ट आंसर देखते हैं उसे तो देखा करो, लेकिन अन्य जो ऑप्शन होते हैं उन्हें भी देखा करो। क्लियर है? इसी तरह से अपने हिंदी की प्रैक्टिस सेट करो, ज्यादा प्रैक्टिस है नहीं, 50-60 के बाद हिंदी खत्म। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों की संधि ना की जाए, उन शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें कौन सा हमारा रूढ़ शब्द होगा? उससे पहले आपको याद रखना है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो होते हैं किस आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और इसमें क्वेश्चन पूछा हमारा रूढ़ शब्द, अर्थात जिनकी संधि ना हो पाए, जैसे कमल। क्लियर है? कमल कैसा हमारा रूढ़ शब्द है। अब बात कर लेते हैं विद्यालय, जिसकी संधि हो जाए उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जिसकी संधि हो जाए यौगिक शब्द, जिसकी संधि ना हो रूढ़ शब्द। ठीक है, और जो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हो या पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे योग रूढ़। क्लियर है? तीनों की परिभाषा हो गई, याद रखना। योग रूढ़ जो हमारे पर्यायवाची या किसी तीसरे की ओर इशारा करते हो, यौगिक शब्द जो संधि वाले शब्द होते हैं, ठीक है, और रूढ़ शब्द जिन्हें तोड़ देने के बाद जिनका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। सही है? इस आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना जो 13वां क्वेश्चन दिया गया है, किस क्रम में सही मेल है? अर्थात कौन सा हमारा सही मेल दिया गया है? 13वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जल्दी करो। अंश क्या सूर्य होता है? अंश क्या कंधा होता है? छात्र, छत्ता, छात्र, क्षत्रिय। उसके बाद तुरंग, घोड़ा, तरंग, लहर। उसके बाद प्रसाद, मंदिर, प्रासाद, कृपा। तो इसमें जो हमें करना है, सही का चयन करना है। अगर आपके पर्यायवाची सही है, आप इसे करके ले जाओगे, पर्यायवाची गलत है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसका जो सही मेल होगा वो होगा आपका तुरंग। तुरंग का क्या होता है? आपका घोड़ा, और तरंग होती है हमारी लहर। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये भी हमारा पर्यायवाची से जुड़ा हुआ है। जलज और जलद का अंतर कहाँ स्पष्ट होता है? जो दिया गया है। तो जलज जो होता हमारा, ये कज, पंकज, जलज कमल का पर्यायवाची होता है, और जलद हमारा बादल का पर्यायवाची होता है, अर्थात 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा 15 जो दिया गया है। 15 जो हमारा दिया गया है, प्रियम्बल पूछा है। प्रियम्बल का जो मेन अर्थ होता है, ये होता है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? हमारी प्रियम्बल होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, 16वां क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? आप हमेशा एक चीज याद रखना, जब कभी भी सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अशुद्ध पूछा जाएगा, ठीक है, 100-150 सेट तो मैं कर चुका हूं, जब कभी भी दिया जाएगा ये वाले शब्द जरूर मिलेंगे आपको, तेरे को या मेरे को। और ये तेरे को मेरे को कुछ होता नहीं है, अर्थात ये इसका अशुद्ध रूप हो जाएगा। जब कभी भी सर्वनाम से अशुद्ध रूप पूछा जाएगा, तेरे को मेरे को शब्द दिए जाएंगे, ठीक है, जो होते नहीं है, ये याद रखना। तेरे को, मेरे को और तू, ये कुछ हिंदी में होते ही नहीं है, देखते ही गलत कर देना है वाक्य में, जहां कहीं भी ये मिल जाए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 17वां क्वेश्चन दिया गया हमारा, इक प्रत्यय लगने से साप्ताहिक रूप क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, प्रत्यय से क्वेश्चन है। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आपको पता है, ये शब्द के अंत में लगते हैं, इसके बारे में बताना है जो दिया गया है। एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का क्या रूप हो जाएगा? तो एक प्रत्यय लगने से सप्ताह का साप्ताहिक रूप हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, साप्ताहिक। उसके बाद बात कर लेते हैं अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? बहुत आसान है, अभ्यागत शब्द में जो हमारा उपसर्ग होगा, याद रखना। उससे पहले आपको याद रखना कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हिंदी के आधार पर, दूसरा
संस्कृत के आधार पर, और तीसरा हमारा आगत। ठीक है, तो याद रखना उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, हिंदी, संस्कृत और आगत। और इसमें पूछा गया अव्यागत शब्द का जो उपसर्ग होगा, तो अव्यागत शब्द का जो उपसर्ग होगा ये आपका अभी होगा। क्लियर है, अभी। उसके बाद आपको जो कमेंट में बताना है, आपको ये बताना है कि अभी जो हमारा उपसर्ग है ये हिंदी का है या संस्कृत का है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं 19 और 20 में निम्नलिखित प्रश्नों में सही विलोम जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। ठीक है, विलोम शब्द तो और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें बताया जो हमारा सर्वोत्तम बैठेगा। जैसे दिया गया महान का, महान का होता है तुच्छ। महान का क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा दिया है दारिद्र्य, इसका जो होता है तो दारिद्र्य का जो हमारा आंसर हो जाएगा, या जो शुद्ध विलोम सब होगा ये होता है हमारा शौर्य। शौर्य नहीं दे रखा तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वैभव। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 और 22 जो दिए गए हैं हमारे, इसमें दिया गया है कामदेव का पर्यायवाची बताना है। बहुत महत्वपूर्ण है, कामदेव का क्या पर्यायवाची होगा। जो दिए गए हैं मदन, मनोज, मनमथ या ये सभी। तो कामदेव का जो होगा हमारे, ये जो तीनों दिए गए सभी कामदेव के, अर्थात ये सभी कामदेव के पर्यायवाची होंगे। इससे अलग जो कामदेव के पर्यायवाची याद रखना आपको, कामदेव का पर्यायवाची काम होता है, पंचसर होता है, मार होता है, रतिपति, मीन होता है, केतु होता है, पुष्प, धनवा होता है, स्मर होता है। बहुत इंपोर्टेंट है कामदेव के पर्यायवाची। ठीक है, तो जो हमारा दिया गया था कामदेव के पर्यायवाची मदन, मनोज और मनमथ सभी कामदेव के पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची आपको याद रखने, हिंदी की जड़ किसे बोला जाता है, पर्यायवाची को बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 22वां जो दिया गया हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची पूछा गया है, अर्थात कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। ठीक है, अब जो भी ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा, अन्य ब्रह्मा के जो पर्यायवाची होते हैं याद रखना, विधि होता है, अज होता है, स्वयंभू भी होता है, एक नाम आता है ब्रह्मा का, लोकेश। उसके बाद अन्य नाम करतार, चतुरानन, नाभि जन्म, कमल पे बैठते थे तो कमलासन। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ है, इन्हें बोलते हैं पितामह। क्लियर है, तो याद रखना। लेकिन इसमें जो दिया गया है ब्रह्मा का पर्यायवाची आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए था, नाभिज। ये हमारा किसका पर्यायवाची है, ये ब्रह्मा का। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इनका स्वयंभू भी होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पर्यायवाची हमारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 23 पक्षी का पर्यायवाची पूछा है, अर्थात पक्षी का क्या पर्यायवाची होगा। खग, बिहग, चिड़िया होता है, शकुंत भी होता है, और खेरू भी होता है, परिंदा भी होता है, नवचर भी होता है, अर्थात सभी पक्षी के हैं खग, बिहग, बिहंग, पखेरु, परिंदा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है 24 जगन्नाथ का समास विग्रह क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण है समास से क्वेश्चन। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है याद रखना, संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी चीज को छोटा कर देना। इसने पूछा जगन्नाथ का समासिक विग्रह क्या होगा, अर्थात तोड़ देने के बाद कौन सा शब्द शुद्ध होगा। जो ऑप्शन दिया गया है जगत का नाथ, जगत में नाथ, जगत का नाथ या जगत पर नाथ। ठीक है, और वर्तनी के साथ पूछा गया है इसमें। पहले तो याद रखना, अगर पूछा जाए समास कौन सा है इसमें, तो तत्पुरुष समास है, और आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगत है और तय पर हलंत भी लगा हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में बिना हलंत के है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? इस तरह से छोटी छोटी गलतियों के साथ भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये हिंदी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। अर्थात इसमें पीताम्बर का पूछा है, सिर्फ पीताम्बर का हमारा पीताम्बर में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो याद रखना पीताम्बर में जो हमारा समास होगा, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात इसमें हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अगर समास के भेद पूछे कितने होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। जो पहले इसमें 4 तो इसमें दिए गए, बहुब्रीहि, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, इससे अलग द्विगु और द्वंद्व हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस समास से क्वेश्चन आते हैं। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये हमने बहुत स्पीड से प्रैक्टिस सेट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।